अस्सलाम वालेकुम एंड सुबह बखैर। अल्लाह ताला आप सब की सुबह को यूं ही रोशन और शादो आबाद रखे। इस नेक दुआ के साथ आज का न्यू व्लॉग शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एज़ यूजुअल आज की सुबह भी माशाल्लाह बहुत प्यारी, बहुत हसीन, बहुत खूबसूरत। बाहर का व्यू देखें आप, मेरा दिल चाहता है कि मैं आप लोगों को दिखाऊं। आज की सुबह का आगाज़ अल्हम्दुलिल्लाह एज़ यूजुअल हो चुका था। बच्चे को स्कूल वगैरह भेज कर सारे काम हो गए थे और आज मैं आपसे एक बहुत प्यारी सी बात डिस्कस करना चाहती हूँ और आपसे शेयर करना चाहती हूँ। और इस बात का आगाज़ जो है मैं कुरान शरीफ की सूरह निसा की आयत नंबर 32 से करती हूँ, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि वला ततमन्नौ मा फद्दलल्लाहु बिही बादकुम अला बाद, और तमन्ना ना किया करो उस शय की जिसके ज़रिए से अल्लाह ने तुम में से बाज़ को बाज़ पर फजीलत दे दी है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हसद की। अल्लाह ताला ने जब ख़ुद फरमा दिया है कुरान शरीफ में कि वो एक किसी इंसान को दूसरे इंसान पर फजीलत दे सकता है, तो फिर हम और देता है, तो फिर हम लोग कौन होते हैं किसी से भी हसद करने के लिए। हमारे अंदर ये जज्बा पैदा होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि किसी की खुशी से हसद करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। सबको वही मिलता है जो अल्लाह ताला ने उनके नसीब में लिखा होता है। तो अल्लाह का लाख शुक्र है। इस अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि ये इतनी बड़ी बीमारी है ना, ये हसद, जो इंसान को वाकई लकड़ी में जैसे आग लग जाती है ना और वो भूसा बन जाती है, इसी तरह इंसान भी भूसा बन जाता है जल जल कर। तो खुदा के लिए मैं भी अपने लिए, अपनी ज़ात के लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह मुझे भी इस बीमारी से महफूज रखे। और आप सब से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर कहीं आपके अंदर छोटा सा कहीं कोने में कुछ थोड़ा बहुत किसी के लिए हसद या कोई जलन है, तो उसे भी दूर कर दें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे लिए तमाम ज़िंदगी आसानी के मामलात फरमाएँ। चलें जी, आज के ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। माशाल्लाह से देखें जनाब, ज़बरदस्त आज का था ब्रेकफास्ट, बहुत ही यम्मी। मैंने आज ऑमलेट बनाया था वेजिटेबल वाला, एज यू जैसे पहले मैं आपको दिखाया था, लेकिन आज चीज़ का नहीं था, चीज़ नहीं थी हमारे पास आज। बस ये सारा नाश्ता वाश्ता करके तो आज का खाना था वो छोटे बेटे की फरमाइश पे। वो स्कूल जाने से पहले मुझ पे फरमाइश करके चले गए थे वो कि मुझे जो है वो वाइट सॉस पास्ता यानी अल्फ्रेडो पास्ता खाना है। तो आज मेरा दिल, मैंने कहा चलो सही है, चीज़ें पड़ी थी घर पे काफ़ी, तो मैंने स्टार्ट कर दिया। अच्छा, मेरे पास ना कीमा भुना हुआ पड़ा था, मैंने फ्रोज़न रखा हुआ था फ्रीज़र में, तो उसमें मैंने उससे निकाला अच्छा खासा। मेरे पास 1 पाव से ज़्यादा का कीमा था, तो इसमें मैंने डाले जनाब 2 हरे प्याज काट के चॉप करके। इससे पहले मैंने तकरीबन 5-6 क्लोव्स जो हैं वो गार्लिक के, उसको चॉप करके उसे भूना है थोड़ा। फिर इसके अंदर एक आधा टमाटर डाला, ज़्यादा नहीं। अच्छा, ये स्पाइस इसलिए क्योंकि कीमा रिफ़्रेश हो जाए। कीमा क्योंकि फ्रीज़र से निकला हुआ है, तो मैंने उसको फ्रेश करने के लिए जो है वो इसके अंदर ये डाल। अदरवाइज़ ये कीमा जो है ना मेरा बिल्कुल भुना हुआ था और मसाला सारा इसका बेहतरीन सा बना हुआ है। बस जी अल्हम्दुलिल्लाह कीमा तो हो गया था तैयार और ये मेरी ऊपर की टॉपिंग थी अल्फ्रेडो पास्ता की। आप उस पास्ता को चिकन के साथ भी बना सकते हैं और नॉर्मली ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स में तो चिकन के साथ ही मिलता है। कीमा तो मेरा अपना इनोवेशन थी मैंने कहा जो चीज़ें घर में अवेलेबल है उससे बनाएं, बजाय इसके कि हम जाके घर बाहर जाकर स्पेशली चीज़ें ख़रीद के लाऊं। तो ये सब बटर वगैरह हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह घर पे अवेलेबल थी, तो मैंने इससे बनाया। और तकरीबन 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें बटर डाला है और 1 टेबल स्पून इसमें ऑयल डाला है क्योंकि इसमें ज़्यादा डलता है। और तकरीबन 3 टेबल स्पून भर के मैंने आटा डाला है। आटा आप वाइट आटा जो घर में रोटी बनाने के लिए होता है वो भी डाल सकते हैं और मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको आपने ना मिक्स बहुत अच्छे से करना है क्योंकि ये बहुत जल्दी गुठलियाँ बन जाती हैं इसमें, और आटे की खुशबू आने तक इसे भूनना है। बस तकरीबन 5 से 6 मिनट तक भूनने के बाद 1 गिलास भर के मैंने दूध का लिया। और क्योंकि वाइट पास्ता है, वाइट सॉस बन रही है, तो वाइट सॉस का जो मेन इंग्रेडिएंट होता है यही है मक्खन, आटा, वाइट आटा या मैदा और दूध। ये आपके ऊपर है कि आप अपनी सॉस को कितना गाढ़ा या पतला रख सकना है आपने, तो आप वो उसको कर सकते हैं। ज़्यादा दूध भी ऐड कर सकते हैं पतला करनी है तो। अब इसमें इंग्रेडिएंट डाले थे मैंने 1-1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पाउडर के, 1/2 टीस्पून क्रश चिल्ली, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर और 1/2 टीस्पून वाइट पेपर, और नमक एज पर टेस्ट।
आपका जो टेस्ट के हिसाब से आप अपना ज़्यादा खाते हैं कम खाते हैं। और जनाब ये मेरे पास जो होममेड चीज़ पड़ी थी, जो मैंने चीज़ स्प्रेड बनाई थी, वो मैंने इसके अंदर 1 चम्मच भर के डाल दिया, क्योंकि वाइट सॉस जो है वो एक्चुअली होती ही चीज़ के साथ, मतलब इसका जो टेक्सचर बनता है ना, जो एक लेस बनती है इसकी, वो बनती ही चीज़ से है। बाहर जो ऑथेंटिक वाइट सॉस है वो तो बनती पार्मेज़न चीज़ से। पार्मेज़न चीज़ एक बहुत एक्सपेंसिव चीज़ है और मतलब हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, तो ज़रूरी नहीं है कि जो ऑथेंटिक चीज़ें हों उसी को इस्तेमाल करें। आप अपनी इनोवेशन भी कर सकते हैं, जो कुछ आपके पास अवेलेबल है, जितनी आपका बजट है, आप उस हिसाब से भी चीज़ें बना सकते हैं। और आप यकीन करें, इन तमाम चीज़ों के साथ ही ये देखें कितनी खूबसूरत मेरी सॉस बनी। इसमें मैंने जो श्रेडेड चीज़ थी वो मैंने थोड़ी डाली, जो कि नॉर्मली बच्चों के लिए ले ही आते हैं आप लोग कोई ऑमलेट वगैरह बना के देने के लिए। 1 पैकेट मेरे पास पास्ता था, तो ये मैंने बॉईल कर लिया था थोड़ा सा ऑयल डाल के पानी में और हल्का सा नमक डाल के, तो इसी हिसाब से फिर मैंने नमक भी डाला था। बस जी जनाब, इसको जल्दी से किया मिक्स, क्योंकि लंच टाइम हो गया था और बच्चे ने आना था, अभी आने वाला थे वो, उनके अब्बा भी आने वाले थे तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से लंच रेडी हो जाए ताकि जो है ये काम मेरा जो है ना एक साइड पे लगे, क्योंकि आज शाम का हमारा बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम है। आप मेरे साथ जुड़े रहें, आपको पता चलेगा आगे क्या हो रहा है। बस जी टॉपिंग शॉपिंग करके खूब चीज़ वीज़ डाल के मैंने देखें क्या माशाल्लाह खूबसूरत। अच्छा, इसके अंदर वही है ना, जितना गुड़ डालें उतना मीठा होता है। आप ढेर सारी चीज़ डाल सकते हैं, आपकी सॉस ज़्यादा होनी चाहिए। आप इसके ऊपर चिकन के आप ग्रिल करके भी डाल सकते हैं, आप इसके अंदर मशरूम डाल सकते हैं और भी दूसरी डिफरेंट वेजिटेबल्स हैं वो ऐड कर सकते हैं। तो मतलब वही है, जितना गुड़ डालें उतना मीठा है। लेकिन ये भी आप यकीन करें, अगर आप इस तरह भी बनाएंगे ना, ये भी बहुत ज़बरदस्त बनी थी। देखिए कितनी प्यारी लेस बनी। अच्छा, ये जो है ना पास्ता लंच के लिए मैंने बना लिया था अभी, तो शाम में देखती हूँ मैं फिर ऑमलेट वगैरह का मैं सोच रही थी कि शाम में ऑमलेट बना दूँगी, अभी बच्चे की ख्वाहिश पूरी हो जाए, क्योंकि ज़ाहिर है इससे तो गुजारा पूरा नहीं होना था। चलें, टेस्टिंग टाइम। माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार बना था, बिल्कुल परफेक्ट सा जो एक फ्लेवर सा आता है ना, वही था बिल्कुल इसमें। हाँ, इसमें आप मिक्स हर्ब डालते तो और ज़्यादा मज़ा आता। माशाल्लाह से जी आज की शाम बहुत खूबसूरत थी, तो मैंने कहा आपको इसका व्यू दिखाऊं। देखें ये सनसेट हो रहा है और कितना खूबसूरत व्यू आया है। और आप सबको रब्बी सानी का माह मुबारक बहुत बहुत मुबारक हो। माशाल्लाह से नया चांद चढ़ चुका है, नए महीने का। अल्लाह ताला ये बाबरकत महीने की रहमतें हम सब पे, तमाम बिलखसूस तमाम मुसलमानों पे अल्लाह ताला अता फरमाए, क्योंकि मुसलमान इस वक्त बहुत तकलीफ़ में, बहुत सारी जगहों पे बहुत परेशान हैं, बहुत तकलीफ़ उठा रहे हैं। तो अल्लाह ताला बिलखसूस फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन। आप लोग भी फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए और जहाँ जहाँ मुसलमान तकलीफ़ हैं उन सब के लिए दुआ किया कीजिए। देखिए माशाल्लाह न्यू मून बस जी ये प्लान था मेरा, और मगरिब की नमाज का इंतज़ार हो रहा था और जनाब शाम का इंतज़ार हो रहा था। हस्बैंड आ गए थे और बस बच्चे भी अपने अपनी मसरूफियत में लगे हुए थे। तो आज का हमारा जो प्लान था वो था जनाब, आज हम लोग जाना चाह रहे थे फ्रिज और वॉशिंग मशीन की सर्चिंग पर। हाँ, पिछली एपिसोड भी आपने जो देखी, मेरी पिछला व्लॉग भी जो देखा, उसमें हम आइकिया गए थे। आइकिया जाने का भी मकसद सिर्फ यही था कि वहाँ पे जो मशीनरीज हैं वहाँ पर वो हम चेक करें, उनके प्राइजेज़, उनकी क्वालिटी, कंपनी नेम, तो ये सब चीज़ें देखें ना। अगर आपने किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको थोड़ा सोच समझ करना पड़ता है, और ज़ाहिर है छोटे अमाउंट की तो चीज़ नहीं है ये, अच्छे खासे अमाउंट की है। तो अभी आज भी हमने सिर्फ यही प्लान किया कि पहले जाके 2-3 जगह पे, मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं आपको ले जाता हूँ, आप जाके चेक कर लें, देख लें। और ज़ाहिर है मेरे हस्बैंड भी इस चीज़ के लिए काफ़ी सोच विचार करते हैं। मेहनत से कमाया हुआ पैसा जो है वो इसी तरह ज़ाया नहीं कर देना चाहिए, बहुत सोच समझ के, बहुत तरीके से और बहुत ज़्यादा मतलब अपना तरीक़ेकार इख्तियार करें कि मतलब आपके पैसे ज़ाया ना हों, आप इस चीज़ का श्योर हों। तो बस ये देख रहे थे कि कैपेसिटी वाला भी, मुझे जो शौक़ था ना वो था कि मैं थोड़ा कैपेसिटी भी हो इसके अंदर अच्छी, ताकि जो महीने का जो बार बार, आप यकीन करें अभी पिछले 3 महीनों से हम लोग ओमान में हैं और खैरियत से, अल्लाह ताला का शुक्र है। तो हमारा क्या हुआ कि छोटा फ्रिज लेने की वजह से बार बार हमें ग्रॉसरी लेनी पड़ती, सब्ज़ी ख़ास तौर पे, और बार बार ज़ाहिर है फ्रिज में जगह नहीं है तो दूध
दही, इस तरह की चीज़ें जो है वो ऑलमोस्ट हर तीसरे चौथे दिन आ रही होती हैं। तो मुझे लगता है कि ये हमारे लिए ना बहुत ज़्यादा आउट ऑफ बजट हो रहा है। तो मेरी कोशिश थी कि कुछ ऐसा फ्रिज वगैरह कुछ ऐसा ले लें जो महीने भर लाकर मैं सामान, ऑलमोस्ट महीना नहीं तो कम से कम 15-20 दिन का सामान तो एक साथ आ जाए। तो ये कि चलो महीने में 2 दफ़ा ही सामान आएगा ना, ज़्यादा तो नहीं। अभी तो ऐसा हो रहा था कि हर तीसरे चौथे दिन कुछ ना कुछ लेकर आना पड़ रहा था, क्योंकि मैं ला ही थोड़ा थोड़ा रही थी, क्योंकि फ्रिज में कैपेसिटी की नहीं थी इसलिए। तो जी यहाँ तो बहुत महंगे थे लुलु हाइपर में, और वहाँ से निकल के हम तो फिर यहाँ नेस्टो आए। नेस्टो भी एक ये दोनों जो मॉल है ना वो हमारे घर से तकरीबन 5 से 7 मिनट की ड्राइव पर है। मतलब ये हमारे घर के सामने ही समझ लें आप, हमारे मेरे विंडो से इनकी लाइट्स नज़र आती हैं। ये देखें इनके ये जो सल्तनत के, जो ओमान सल्तनत के बादशाह। तो जी यहाँ भी देखा हमने, चेक किया, वॉशिंग मशीन भी चेक कर रही थी मैं साथ साथ। और फिर इसके बाद ना मेरे हस्बैंड ने कहा कि चले आपको फिर रुई ले जाता हूँ। रुई जो है वहाँ पर जैसे हमारा सदर है ना कराची में, उस तरह से जो एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, इसी तरह से वहाँ पर रुई भी बहुत पुराना इलाका है। ये देखें ये सारा, और यहाँ पे खचाखच दुकानें भरी हुई माशाल्लाह, बहुत 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 रशी एरिया है ये, और हर तरह की शॉप है यहाँ पे, हर मटेरियल आपको मिलेगा। तो बस इसी लाइन में जो है वो एक पूरी लाइन जो थी वो फ्रिज और वॉशिंग मशीन की थी, एसीज वगैरह की, इलेक्ट्रिक मटेरियल मशीन्स की। बस ही ऐसे देख दाग के फारिग हो गए, कुछ समझ नहीं आया, कुछ दिमाग नहीं बना, क्योंकि बजट बहुत आउट हो रहा था। और बस अभी देखें क्या होता है। एक दो फ्रिज हमें समझ आए, वॉशिंग मशीन भी थोड़ी सी एक आध मुझे समझ आई थी। तो अभी देखें घर जाके डिस्कस करेंगे, अगर तो बजट में रहा तो फिर ले लेंगे, नहीं तो फिर और ढूंढेंगे थोड़ा। तो ये रास्ते में हम लोग वापस ही जा रहे थे, तो रास्ते में एक बहुत फेमस दुकान है, ये यहाँ पर बहुत पुरानी है, अबाउट 30 इयर्स जो है यहाँ पर हो गए हैं, इसको हो गए प्लस है, बल्कि 30 ईयर प्लस है। ये आइसक्रीम शॉप है, और बड़े बेटे की फरमाइश थी कि उन्होंने आइसक्रीम खानी थी। अच्छा यहाँ पे बहुत चीप आइसक्रीम मिलती है, लाइक 500 पैसा की आपको 6 फ्लेवर्स मिलते हैं एक कप में। कमाल बात है ना। और टेस्ट भी बहुत अच्छा है, नो डाउट। इसी के बराबर में अभी एक और नई शॉप भी खुली है आइसक्रीम की, हमने वहाँ से भी पहले ट्राई की थी, सेकंड टाइम हम यहाँ आए हैं। तो वहाँ से भी हमने ट्राई की, वहाँ का टेस्ट हमें बिल्कुल नहीं पसंद आया, क्योंकि वो ऐसा लग रहा था जैसे वो फ्रीज़र में जमी हुई आइसक्रीम नहीं होती, वो बिल्कुल भी उसके अंदर आइस क्यूब्स बन जाते हैं, ऐसे बारीक बारीक से क्रिस्टल्स बन जाते हैं आइस के, वैसी फीलिंग थी उसकी, तो हमें मज़ा नहीं आया। ये वाली आइसक्रीम बहुत परफेक्ट। तो जी बस अलग अलग फ्लेवर मैंने चूज़ किए अपने लिए भी, हस्बैंड के लिए भी। ये रास्पबेरी डाल दो, एक और है, और आगे पाइनएप्पल डाल दें, ऐसा ही एक और कप बना दें। बच्चों ने अपनी चॉइस ली, मैंने जो एक जैसे मैंने अपने हस्बैंड के लिए लिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये खा पी के जो है ना, बस अब हमने कहा चलो घर चलते हैं। आज का विज़िट यूज़फुल रहा इस सेंस में कि हमें आइडिया हो गया कि कौन सी कंपनी सही रहेगी और कौन सा हमारे बजट में रहेगा। चलें देखें, इंशाल्लाह अल्लाह करे हमें कुछ समझ आ जाए। दुआ कीजिएगा, मेरे इस चैनल का ख्याल रखें और अपना भी। अल्लाह हाफिज़।